दिल्ली के बीचों बीच एक चहल पहल वाली जगह, मेट्रो स्टेशन जिंदगी से भरा हुआ, आलीशान अपार्टमेंट सड़कों के किनारे, ऊंचे फ्लाईओवर हर तरफ। ऊपर से देखने पर यह शहर की तरक्की की तस्वीर लगती है, लेकिन इस चमक दमक के नीचे एक अंधेरा है, एक इतिहास जो बेचैन कर देने वाली अफवाहों और अजीब घटनाओं से भरा है। ये जगह उलट पुलट चीजों की है, जहां आधुनिकता पुराने राजों से टकराती है, जहां जिंदा लोग मरे हुओं की आवाजों के साथ रहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सेक्टर 9 एक छुपा हुआ इतिहास रखता है, एक ऐसा इतिहास जो चुप नहीं रहना चाहता। यहाँ की हवा ही अलग लगती है, अनकही सच्चाइयों से भारी। लोग कहते हैं कि एक अजीब सी एनर्जी है, एक बेचैनी का एहसास कि कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये डरने की जगह भी है। ये है द्वारका सेक्टर 9, जहां परछाइयां रहती हैं और कहानियां मरने से इनकार करती हैं। धूल के गुब्बार की तरह घूमती रहती हैं। कंक्रीट के नीचे एक पुराने श्मशान की बातें होती हैं, एक ऐसी जगह जहां मुर्दों को तब दफनाया जाता था जब पहला अपार्टमेंट भी नहीं बना था। कुछ लोग कहते हैं कि मरे हुओं की आत्माएं अभी भी यहां भटकती हैं, दुनियाओं के बीच फंसी हुई, सुकून ढूंढ रही हैं, या शायद बदला लेने के लिए। इन अफवाहों में और आग लगाती हैं 1990 के दशक के रहस्यमयी कत्ल, ऐसे जुर्म जो आज तक अनसुलझे हैं। लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनका क्या हुआ, ये एक राज है। क्या ये बस यूं ही हुई हिंसा थी या कुछ और भयानक? लगता है जवाब समय और डर की परतों के नीचे दबे हुए हैं। ये अफवाहें दशकों से चली आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। हर बार बताने से डर की एक नई परत जुड़ जाती है। सच्चाई पता नहीं, लेकिन ये कहानियां एक डरावनी याद दिलाती हैं। द्वारका सेक्टर 9 राज रखता है, काले और डरावने राज जो दबे नहीं रहने पा देती है। ये एक रिक्शा वाले और उसके रात के मुसाफिर की कहानी है। अनिल नाम के रिक्शा वाले ने मेट्रो स्टेशन के पास से एक सवारी उठाई। सफेद साड़ी में एक जवान औरत, उसका चेहरा घूंघट से ढका था। वो ज्यादा नहीं बोली, बस धीमी आवाज में रास्ता बताती रही। अनिल उसके बताए रास्ते पर चलता रहा, गलियों में घुसता गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ने लगी। सड़कें सुनसान थीं, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आखिर में औरत ने अनिल को एक वीरान पार्क के पास रुकने को कहा। वो रुका, औरत के उतरने का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई हरकत नहीं हुई। हिम्मत करके मैं किराया मांगने के लिए मुड़ा, लेकिन रिक्शा की पिछली सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी, उसका कोई निशान नहीं था। मेरा खून जम गया। मैं वहां से भाग गया। उस रात की याद हमेशा के लिए मेरे दिमाग में बस गई। क्या ये मेरा वहम था या कुछ और डरावना? जवाब उस औरत की तरह द्वारका सेक्टर 9 के अंधेरे में खो गया है। जीव का डरावना अनुभव है। उसकी ड्यूटी एक रिहायशी इमारत, एक ऊंची बिल्डिंग में थी जो पूरे सेक्टर को देखती थी। एक रात गश्त लगाते हुए राजीव ने कुछ अजीब देखा। लिफ्ट चल रही थी, ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही थी, लेकिन किसी ने उसे बुलाया नहीं था। मैं हैरान हुआ और लिफ्ट के नीचे आने का इंतजार करने लगा। जब दरवाजे खुले तो अंदर कोई नहीं था। मैं अंदर गया। मेरी रीढ़ में एक ठंडी हवा का झोंका सा लगा। मैंने ऊपर वाले बटन को दबाया, उसी फ्लोर का जहां लिफ्ट रहस्यमय तरीके से गई थी। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, दरवाजे खुले तो एक डरावना नजारा दिखा। लाइट जल रही थी, फिर भी पूरा गलियारा अजीब अंधेरे में डूबा हुआ था। और उस अंधेरे में राजीव को लगा कि उसने एक परछाई देखी, एक धुंधली सी आकृति जो दिखते ही गायब हो गई। मैं बुरी तरह डर गया। मैंने उस घटना के बारे में फिर कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन वो याद मुझे सताती रहती है। द्वारका सेक्टर 9 में छुपी हुई शक्तियों की एक निरंतर याद। सेक्टर 9 में काफी समय से रहने वाले किसी से भी पूछो, वो यही कहेंगे, इस जगह कुछ ठीक नहीं है। लोग एक खास बिल्डिंग के बारे में बातें करते हैं जो कई अजीब हादसों के बाद बनते बनते अधूरी छोड़ दी गई। लोग कहते हैं कि अंदर से अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियों में बिना वजह रोशनी जलती बुझती है। और कुछ रास्ते हैं, पार्क और गलियों के छोटे रास्ते, जिनसे लोग रात को जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि इन रास्तों पर अनदेखी चीजें घूमती हैं, ऐसी जगहें जहां तर्क और समझ खत्म हो जाती हैं। ये सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां नहीं है, ये हमारे समाज में गहरी तरह से बसी हुई है। ये द्वारका सेक्टर 9 में फैले डर का सबूत है। के तार्किक कारण भी हो सकते हैं।
सीसीटीवी कैमरे खराब हो जाना, जिससे भूत जैसी चीजें दिखाई देती हैं। कम रोशनी वाली सड़कें दिमाग के साथ खेल खेलती हैं। रात में पुलिस की गश्त न होने से लोग असली गुनाहों का शिकार हो जाते हैं, जिससे भूत प्रेत जैसी चीजों का डर बढ़ता है। लेकिन उन कहानियों का क्या जो समझ से परे हैं? गायब होने वाले मुसाफिर, डरावनी मुलाकातें, क्या ये सिर्फ ज्यादा सोचने का नतीजा है या यहाँ कुछ और चल रहा है? इस आम से दिखने वाले इलाके में कुछ भयानक छुपा है। द्वारका सेक्टर 9 में हकीकत और कहानियों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जिससे यहाँ रहने वाले और जांचकर्ता दोनों परेशान करने वाले सवालों से जूझते हैं। पूछा जाता है तो वो बस कंधे उचकाकर टाल देती है। अनसुलझे केस अनसुलझे ही रहते हैं। अजीब घटनाओं को लोगों के वहम या शरारत बताया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने द्वारका सेक्टर 9 की डरावनी हकीकत खुद देखी है, वो इस डर को नकार नहीं सकते। क्या द्वारका सेक्टर 9 में वाकई बेचैन आत्माओं का वास है, या ये बस एक ऐसा समाज है जो अनसुलझे रहस्यों और लोगों की बातों के असर से जूझ रहा है? लगता है जवाब कहीं अंधेरे में छुपा है, जहां तर्क और समझ खत्म हो जाती है और अनजान चीजों का राज चलता है। एक बात पक्की है, द्वारका सेक्टर 9 एक डरावनी याद दिलाता है कि कुछ राज दबे नहीं रहते और कुछ कहानियां, चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, सुनाई जाती रहेंगी।